blacksmith, mechanical service and air conditioning plumber, metal fabricator boiler maker, metal machinist first class, motor mechanic, optical mechanic, painter and decorator, panel beater, pastry cook, pressure welder, refrigeration and air conditioning mechanic, roof plumber, roof slater and tiler, solid plasterer, sheet metal worker, stone mason, tool maker, vehicle body maker, vehicle painter, wall and floor tiler, welder। इन तमाम कैटेगरीज में आप दीगर शराइत पर पूरे उतरते हुए ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन वर्क वीजा स्कीम के तहत 3 प्रोग्राम मुरव्वजा हैं। एम्प्लॉयर्स नॉमिनेशन स्कीम ENS, रीजनल स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन स्कीम RSMS और लेबर एग्रीमेंट LA। ये बात तवज्जो तलब है कि वीजा की दरखास्त देने के तरीकाकार और अहलियत के मयार के लिहाज से कुछ तफर्रुकात मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये जरूरी है कि दरखास्त तैयार और जमा करवाने से पहले ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की बुकलेट नंबर 1131 बराए एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन का मुताला जरूर कर लिया जाए। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन यानी ENS ऑस्ट्रेलियन कारोबारी, सनती और तजारती इदारों को ये इजाजत देती है कि वो ऑस्ट्रेलिया की तरक्की और उसे दूसरी कौमों के मद्दे मुकाबल तरक्की की दौड़ में शामिल रखने के लिए दुनिया भर से लायक और हुनरमंद अफराद को ऑस्ट्रेलिया में मुलाजमतें फराहम करें। एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम के तहत माइग्रेशन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में मुलाजमत फराहम करने वाला इदारा मेलबर्न, पर्थ, सिडनी में कायम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फॉर्म 785 पर नामजदगी पर मंजूरी हासिल करता है, जबकि दूसरे हिस्से में अप्रूव्ड नॉमिनी इसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने वीजा की दरख्वास्त करता है। वीजा की दरख्वास्त एम्प्लॉयर नॉमिनेशन के साथ या एम्प्लॉयर नॉमिनेशन हासिल करने के 6 माह के अंदर दाखिल करना लाजमी है। रीजनल स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन स्कीम RSMS ऑस्ट्रेलवी सनती, तजारती और कारोबारी इदारों को कम आबादी वाले इलाकों में और छोटे शहरों में मुलाजमत देने की इजाजत फराहम करती है, जिसमें ब्रिस्बेन, द गोल्ड कोस्ट, सिडनी, न्यूकैसल, वोलोंगोंग, मेलबर्न और पर्थ के अलावा तकरीबन पूरा ऑस्ट्रेलिया शामिल है। रीजनल स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन स्कीम का मकसद कम आबादी वाले इलाकों को भी बड़े शहरों के बराबर सहूलियात और काम करने के मौके फराहम करना है। रीजनल स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन स्कीम के तहत दरख्वास्त के 3 मराहल हैं। पहला मरहला एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉयर नॉमिनेशन के लिए सर्टिफाइड होना है, दूसरा मरहला एम्प्लॉयर नॉमिनेशन का हसूल और तीसरा मरहला नॉमिनी का वीजा दरख्वास्त दाखिल करना है। इस स्कीम के तहत भी ENS यानी एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम की तरह वीजा की दरख्वास्त एम्प्लॉयर नॉमिनेशन अप्रूवल के साथ या 6 माह के अंदर दाखिल की जा सकती है। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन के तहत तीसरी और आखिरी स्कीम लेबर एग्रीमेंट के जुमरे में आती है। इस स्कीम के तहत अफरादी कुव्वत फराहम करने वाले इदारों को ऑस्ट्रेलियन हुकूमत के महकमा DEEWR के साथ तहरीरी मुआहदा करना होता है, जो कि लेबर एग्रीमेंट कहलाता है। इस स्कीम का मकसद ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों को रोजगार और तरबियत के बेहतरीन मौके फराहम करना है। इस स्कीम में मुआहदा करने का अमल काफी वक्त तलब होता है, इसलिए इस अमल को मुकम्मल करने तक ऑस्ट्रेलियन वीजा की दूसरी अकसाम पर जरूर गौर कर लेना चाहिए। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन के तहत उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद 45 साल मुकर्रर है, ताहम खुसूसी हालात, अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पर 55 साल तक के अफराद वीजा की दरख्वास्त दे सकते हैं। एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम के मुतल्लिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट www.immi.gov.au जरूर विजिट कर लें। जी, आई होप यू डिडंट जस्ट लाइक इट बट यू लव द पैकेज, बिकॉज मैंने भी देखा और मुझे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा। इसमें सब कुछ था, सारी इन्फॉर्मेशन थी, और जो थोड़े बहुत आपके एक माइंड में क्वेश्चंस आए ऐसे देख के बस आप लोग पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0423630908। मिस्टर मुदस्सिर लोन, मेरे पास भी कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए स्पेशली। एक पहले तो मैं ये कहूँगी थैंक यू सो मच कि आपने इतनी एफर्ट की और ये इतना अच्छा पैकेज हम सबके लिए तैयार किया। नहीं, यू आर वेलकम। और जाहिर है हम यहाँ पे बैठते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब टेलीफोन कॉल्स पे हम थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे सब कॉल्स आती हैं, तो उसमें लोगों को भी कुछ पूरा फिर मकसद नहीं हल हो पाता था। सही बात। सो इसलिए बेहतर है कि हम लोग थोड़े थोड़े पैकेज बना के भी लोगों को इन्फॉर्मेशन देते जाएं और साथ के साथ इंटरेक्शन भी करते जाएं। जैसे मैं देख रही थी कि मैक्सिमम एज जो थी वो आपने बता दी हुई थी, लेकिन मिनिमम एज क्या है इस वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए?
मिनिमम एज तो 18 ईयर्स तो होगी, जाहिर है, क्योंकि यू हैव टू बी एडल्ट टू बी वर्किंग। ओके। और 45 ईयर्स तक, 18 to 45 बहुत अच्छा बैंड है आपके लिए एम्प्लॉयमेंट के वीजा के लिए, चांसेस ज्यादा होते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। और अगर आप किसी खास स्पेशल कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपके एम्प्लॉयर ये समझता है कि एज फैक्टर जरूरी नहीं है, जैसे 50 है, 52 है, अगर एज फैक्टर जरूरी नहीं है, आपकी कैपेबिलिटीज और एक्सपर्टीज ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आपको वो इवन अप टू 55 तक स्पॉन्सर कर सकते हैं। अच्छा, तो आई एम श्योर जितने लोग भी देख रहे हैं उनको समझ आ रही होंगी सारी सारी बातों की। हमारे पास एक कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? बाबर बोल रहा हूँ इसमें। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मुबशिर साहब से बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, जरूर, गो अहेड। मुबशिर साहब से कहना चाह रहा हूँ कि असल में मेरी ना मिडिल तलीम है और क्रिश्चियन फैमिली से ना मेरा बिलोंग करता हूँ मैं ना, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे इस हवाले से कोई हो सकता है कि कोई क्रिश्चियन के हवाले से भी, पास्टर के हवाले से हमें कोई वीजा मिल जाए? अच्छा। और इसके अलावा ये कि जो मैं चाहता हूँ कि हमें कोई पेमेंट के मुताबिक बता दें कि हम बाद लोग ना एजेंट के थ्रू कोई हमें 8-10 लाख रुपया मांगते हैं, हमें भी मुश्किल हो जाती है। तो अगर वर्किंग वीजे के लिए मैं जाना चाहता हूँ काम के लिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि भी हम कितने के पैसे लग सकते हैं इसमें, तो काइंडली थोड़ा सा बता दीजिएगा, मेहरबानी होगी। जी, बता देते हैं आपको। जी हाँ, तो बेसिकली ये पूछना चाह रहे थे कि स्पेशली कोई ऐसे वीज़ाज होते हैं जिन पे इनकी जो कास्ट के लोग हैं, यानी कि जितने लोग क्रिश्चियंस हमारे बहन भाई हैं, वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? इसमें रेशम ये तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और कि आप क्रिश्चियन हैं तो आप नहीं जा सकते, आप मुस्लिम हैं तो जा सकते हैं, या वाइस वर्सा, कोई भी ऐसी बात नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो क्राइटेरिया है जो मीट करता है वो जा सकता है। सही। अब जो ऑस्ट्रेलिया की जो ये वाली हम लोग आजकल डिस्कस कर रहे हैं स्कीम्स, इन स्कीम में ये खसूसियत है कि अगर आपके पास इंग्लिश आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, आपने इंग्लिश का टेस्ट पास किया हुआ है, और इसके अलावा आप किसी, जैसे अगर आप जॉइनर हैं, बिल्डर हैं, फिटर हैं, इस तरह के किसी भी फिटर आप उसमें आ रहे हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो चाहिए, आपकी वोकेशनल एक्सपर्टीज चाहिए और उसके सर्टिफिकेशन चाहिए। सो उस तरह का जो मैं समझता हूं कि इसमें लोगों को इनिशिएटिव भी लेना चाहिए, इदारों को भी लेना चाहिए और बाकी लोगों को भी लेना चाहिए। गवर्नमेंट भी इस पे काम करती है, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो भी इसी तरह के प्रोजेक्ट्स कर रही है, स्मीडा जो करती है उसमें भी ये चीजें आ जाती हैं। तो बहुत सारे लोग सीख कर बाहर जा सकते हैं, और अगर किसी ने मैट्रिक नहीं किया हुआ, किसी ने इंटर नहीं किया हुआ, लेकिन वो इंग्लिश सीख लें, किसी ने, ज़ाहिर मुश्किल तो है लेकिन किया जा सकता है, ये नहीं कि नहीं किया जा सकता। सही है। स्पेशली जब आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हो तो आप अपनी नेशनैलिटी बताते हो, आपको अपनी नेशनैलिटी के बेस पे वीजा देते हैं। ये नहीं होता आप बताते हो कि आपका रिलीजन क्या है, लेकिन वो ये देखते हैं आप कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। अभी हम बढ़ने जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना, जस्ट स्टिक टू दिस चैनल एंड कीप इट हियर।